क्लास 8 और ये 14 नंबर से होगा, जिसमें अभी हम लोग ज्योमेट्री पर आधारित फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। तो बेस्ड ऑन ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होता है वो सब आपको हम सीरियल ऑर्डर में दिखाते जा रहे हैं। और क्वेश्चन में आपका ट्रायंगल ज़्यादा होता है, सर्किल ज़्यादा होता है। ज्योमेट्री के मैक्सिमम क्वेश्चन में ये दो चीज़ आपको ज़्यादा होता है, और कुछ क्वेश्चंस आपका एंगल्स पर होता है। ठीक है, ऐसे कुछ पॉलीगॉन पे भी होता है, जिसमें कि बहुत सारा भुजा होगा। ऐसे ये पॉलीगॉन हो गया। तो 14 नंबर में आप यहाँ देखिए, जब एक पहले तो एक फॉर्मूला आपको हम इसका ट्रायंगल का ये दे देते हैं इस जगह पर, कि अगर एक समकोण त्रिभुज होगा ABC जिसमें B पर 90 बना, तो आप इसमें जैसे ही यहाँ पर B से परपेंडिकुलर इस कर्ण पे डालेंगे जो BD कहलाएगा, तो इस सिचुएशन में आपका ये जो BD है वो BD फिर से गुना में BD वो इक्वल्स टू होगा इसके दो पार्ट के प्रोडक्ट के बराबर। मीनिंग है AD और गुना में DC। इस पर क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है। अर्थ क्या निकला कि जब किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाले शीर्ष बिंदु से कर्ण पर लंब डाल दिया जाता है, तो लंब का स्क्वायर देख रहे BD गुना BD बराबर में ये पार्ट जो है AD गुना DC के इक्वल होता है। तो ये एक पॉइंट हो गया 14 नंबर में। अब 15 नंबर पर आते हैं। तो हम लोग देखिए सिमिलैरिटी पढ़ चुके हैं, कन्ग्रुएंसी पढ़ चुके हैं। अब ये 15 नंबर का पॉइंट क्या कहता है उस बात को देखना है। देखिए इसमें सर्किल के बारे में आपको पूरा ध्यान देना। देखिए बोले ये एक सर्कल है, और सर्कल में यहां पर जो बिंदु दिख रहा है वही उसका सेंटर होता है, केंद्र बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो बिंदु है इसको डिनोट कर देते हैं, ये सेंटर हो गया। केंद्र हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश में सेंटर बोलेंगे। और इसको सर्कल बोलेंगे, हिंदी में इसको वृत्त बोलेंगे। और किसी भी सर्कल में जो सेंटर है उससे उसके सरकमफेरेंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग रेडियस बोलते हैं। मीनिंग है ये R जो लिखा हुआ है वो रेडियस के लिए, और रेडियस को हिंदी में त्रिज्या बोलते हैं। इंग्लिश में रेडियस, हिंदी में त्रिज्या। ये जो लाइन दिख रहा है ना, ये लाइन है ना, वो सरकमफेरेंस कहलाता है, सरकमफेरेंस। और सरकमफेरेंस जो है इसको हिंदी में परिधि बोलते हैं। कभी कभार है ना वो आपका सर्किल का परिमिति भी बोल देगा, परिमाप भी बोल देगा, परिधि बोल देगा। लेकिन उसके लिए इंग्लिश एक ही शब्द है, सरकमफेरेंस। जो ये आउटलाइन है इसी को हम सरकमफेरेंस बोलते हैं। तो परिधि हो गया ऐसा। तो बोले अब यहां पर ये तो फॉर्मूला अगर हम सरकमफेरेंस के लेते हैं तो मेंसुरेशन का एक पार्ट होता है, ज्योमेट्री में उसका कोई यूज आपको नहीं होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी परिधि क्या होता है उसी से हम अभी आर्क समझेंगे, कोड समझेंगे, उन सारे बातों को। तो यहां पर देखिए ये जो दिख रहा ना यही परिधि है, सरकमफेरेंस। और परिधि मीन्स सरकमफेरेंस जो है वो आपका 2 पाई R के इक्वल होता है। ये मेंसुरेशन में नॉर्मली काम पड़ता है। और इसी परिधि को हम या में पाई D भी बोल सकते हैं। D मीन्स डायमीटर, हिंदी में व्यास। और ये D जो है वो रेडियस का डबल होता है, ऐसा है ना। त्रिज्या का दुगुना जब होगा तभी व्यास बनता है। तो बोले हम व्यास बोलेंगे किसको, तो इस फिगर से समझ सकते हैं। देखिए यहां पर थोड़ा सा ये हटा देते हैं। अब देखिए जब आप यहां से डायमीटर को समझना चाहेंगे तो कंसेप्ट है कि ये सेंटर जो है उस सेंटर से आप इधर बढ़ेंगे ऐसे, तो ये रेडियस है। और इधर भी बढ़ेंगे यहां पर तो ये भी रेडियस है। मीनिंग है ये कंप्लीट लेंथ जो होता है ना वही इसका डायमीटर होता है, और उसको व्यास बोला जाता है। ठीक है, तो ये तो एक परिचय हुआ 15 नंबर में आपको इन सारे चीजों का, जिसमें हम ये आपको सरकमफेरेंस का फॉर्मूला भी नोट करा दिए। अब इसमें 16 नंबर लेकर के आते हैं जो ज्योमेट्री में आपको यहां पर काम पड़ेगा 16 नंबर में। ठीक है, देखिए बोले जब ये एक सर्कल होगा, यहां पे सेंटर होगा, तो सबसे पहली बात कि अगर केंद्र से गुजरने वाली रेखा ऐसे है ना, केंद्र से गुजरने वाली रेखा जो परिधि मीन्स आपका सेंटर के दोनों बिंदु को टच करे उसी को हम लोग डायमीटर बोलते हैं। ये पूरा व्यास हो गया, डायमीटर इंग्लिश में, हिंदी में व्यास। और केंद्र से परिधि के बीच का दूरी जो है उसको रेडियस बोलते हैं, और इंग्लिश में हिंदी में त्रिज्या। ये रेडियस, ये भी आपका रेडियस, ये एक चीज। अब आइए, अगर किसी भी सर्कल में सरकमफेरेंस
पर स्थित दो बिंदु, जैसे देखिए यहां एक बिंदु और यहां, जहां भी लेना है, किसी भी सर्किल में सरकमफेरेंस पर स्थित दो बिंदु को आप सीधी रेखा से मिला दीजिए। बोले सरकमफेरेंस में परिधि के दो बिंदु को सीधी रेखा से मिला देते हैं, तो ये जो आपका ए बी दिख रहा है ना, इस ए बी को जीवा बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, और ज्योमेट्री में जब भी सर्किल पे क्वेश्चन आता है तो जीवा, चाप, इन सारे का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। इसको जीवा को इंग्लिश में कोड बोलते हैं, CHORD, जीवा। लेकिन देखिए जब ये जीवा होगा इंग्लिश में कोड, तो आपका ये जो कर्व शेप ऐसे दिख रहा है ना, इसी को चाप बोला जाता है और इंग्लिश में आर्क बोलते हैं। तो इसीलिए यहां पर आपका ये जो है ना ऐसे कर्व शेप जो है, जैसे वो तो आपका ए बी ये सीधा रेखा और ए बी हम यहां पे कर्व ऐसे दिखा रहे हैं ये वाला, तो इसी को चाप बोला जाता है और इंग्लिश में आर्क बोलते हैं। ऐसा करके ये चाप हो गया। अर्थ क्या निकल गया? एक सर्कल में सरकमफेरेंस के दो बिंदु को मिलाने वाली सीधी रेखा को जीवा बोला जाता है, इंग्लिश में कोड बोला जाता है, और जो कर्व ऐसे करके है टेढ़ी रेखा, इस रेखा को हम लोग चाप बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों शब्द में यहां पर बताया जा रहा है, आप अपने अकॉर्डिंगली उस शब्द को नोट कर लेंगे। चलिए अब ये तो आ गया इस जगह पर, यहां पर हमारा सेंटर है जिसको केंद्र बोलते हैं। अब यहां से हम लोगों को और सीखना है। चलिए 17 नंबर, जब एक सर्कल में ध्यान देंगे सरकमफेरेंस के दो बिंदु को मिला दिए, तो ये तो जीवा है, कोड। लेकिन जब आप इसको मिला दिए तो एक बड़ा वृत्त दिख रहा है, ठीक है, और एक छोटा सर्किल, बड़ा सर्किल छोटा सर्किल। तो बड़ा सर्किल जो होता है ना, इसको हिंदी में जो बोलते हैं, ये जो पोजीशन है ये पूरा ऐसे, ये दीर्घ वृत्तखंड हो गया, है ना। ये अब सर्कल नहीं रहा, ये क्या हो गया? वृत्त का एक हिस्सा। इसलिए हिंदी में क्या बोलेंगे? वृत्तखंड। लेकिन इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो मेजर सेगमेंट बोलते हैं, मेजर सेगमेंट। और ये जो छोटा वाला दिख रहा ना, ये क्या होगा? लघु। हिंदी में पढ़ेंगे तो लघु वृत्तखंड बोलेंगे ऐसे, और इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, है ना। टर्म समझेंगे तब ना, क्वेश्चन में वो बोल देगा कि सीधे बोला कि वृत्त में, लघु वृत्तखंड में, आपको बोल दिया माइनर सेगमेंट में, ऐसा तो पता चलेगा कि माइनर ये हो गया, मेजर वो हो गया। तो आपको ये शब्द लिख लेना है ऐसे करके, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। तो ये आपको जो दो हिस्सा बन जाता है। अब यहां से पॉइंट क्या बनेगा उसको दिखा रहे हैं। देखिए अगर एक सर्कल बना दिए ऐसे, तो बोले एक सर्कल में अनगिनत जीवाएं हैं, मीन्स एक सर्कल में इनफाइनाइट कोड्स होता है, अनगिनत जीवाएं, है ना। ये अनगिनत जीवाएं, अनगिनत जीवाएं। क्यों? क्योंकि बोले एक सर्किल में जब आप वो जीवा बनाना चाहेंगे तो वो जीवा मीन्स कोड बनेगा कैसे? बोले आप यहां से ये भी जीवा है, ये भी जीवा, 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 ये आप जो है ना कितना भी खींचते जाए तो अनगिनत होगा ये, और क्लोज खींच दीजिए ना, अनगिनत। इसलिए एक सर्किल में अनगिनत जीवा होगा। लेकिन उसमें जो सेंटर से गुजरेगा वो जीवा जो है आपका लार्जेस्ट जीवा होगा। आपको पूछा जा चुका है रेलवे में क्वेश्चन में कि एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का नाम क्या होगा? तो वृत्त का डायमीटर मींस व्यास होता है। इसका अर्थ क्या निकला? ये जो है ना, ये जो दिख रहा है ये लार्जेस्ट कोड है, लार्जेस्ट कोड, CHORD, सबसे बड़ी जीवा। तो अर्थ क्या निकला कि वृत्त का व्यास मींस डायमीटर, वृत्त का व्यास मींस डायमीटर ही वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, और जीवा को इंग्लिश में कोड बोलेंगे, CHORD, जीवा है। इसका अर्थ क्या निकला कि आपसे क्वेश्चन भी पूछेगा, ये मैथमेटिकल जीके के टाइप से आप याद रखेंगे कि किसी भी वृत्त में जीवाओं की संख्या अनगिनत, हम वो भी लिख दिए हैं, इनफिनिट कोड्स होगा इन ए सर्कल। लेकिन आपको सबसे बड़ी जीवा जो होगा वो ऑलवेज उसका डायमीटर होगा, ये इससे बड़ा जीवा नहीं हो सकता है, ठीक है। बाकी जो भी जीवा होगा वो छोटा होता जाएगा उससे, ये चीज। अब यहां से फिर आगे बढ़ते हैं 19 नंबर पॉइंट में। चलिए 19 में क्या है? आप ये सर्कल बना दिए,
और सर्कल बनाने के बाद में यहां पर एक ऐसे लाइन मिला दिए सरकमफ्रेंस के दो पॉइंट्स को, तो इसको तो जीवा पढ़ते ही हैं, ये आपका जीवा हो गया। यहां पे सेंटर है, तो यहां एक नियम अब क्या आता है उसको देखिए। बोले आज हम यहां क्या करेंगे, सेंटर ओ, यहां ए बी एक जीवा है, तो देखिए ओ क्या है, केंद्र है, इंग्लिश में सेंटर है, और ए बी सीधा लाइन जो है ना वो क्या है, तो आपको जो ये जीवा है, कोड ये जीवा, और वो आपका केंद्र ये। तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम होता है जो आपको याद रखना है, और बराबर इससे क्वेश्चन पूछा है, मैंने सो मेनी टाइम्स, जैसे 500 बार 1000 बार एग्जामिनेशन में पूछ चुका है। इस पर कैसे देखिए, एक किसी भी वृत्त में, आप अपना लैंग्वेज में नोट कर लेंगे, ठीक है, किसी भी वृत्त में ये कॉमन कोड बोलेंगे उभयनिष्ठ जीवा के द्वारा, जैसे ये एक जीवा है, इसके द्वारा वृत्त के एक ही खंड में, आप अच्छे से लैंग्वेज लिख लीजिए, हम बोल रहे हैं, है ना, तो किसी वृत्त में उभयनिष्ठ जीवा, इंग्लिश में कॉमन कोड के द्वारा वृत्त के एक ही खंड में, माने एक ही तरफ, केंद्र पर बना कोण, ये जो केंद्र पर है, सेंटर पर बना कोण, परिधि मीन सरकमफेरेंस पर जो कोण बनेगा उसका डबल होता है। मीनिंग है आपको समझाने के लिए हम यहां पर अगर x लिखेंगे तो यहां पर लिखना पड़ेगा 2x। बहुत इंपॉर्टेंट है। आज क्या बोले आपको लैंग्वेज में कि किसी भी सर्किल में कॉमन कोड के द्वारा सर्किल के एक ही तरफ में सेंटर पर बना एंगल आपको सरकमफेरेंस पर बने एंगल का डबल होता है। और इसको कभी कभार उल्टा भी आपसे किताब में लिखा रहता है और उल्टा भी पूछा भी जाता है। जैसे देखिए, उभयनिष्ठ जीवा के द्वारा सरकमफेरेंस माने वृत्त के एक ही खंड में सरकमफेरेंस पर बना कोण सेंटर पर बने कोण का आधा होता है। उसी चीज को अलग तरीके से पढ़ दिया ना, अब उसका ये डबल होगा तो इसका वो आधा होगा ही। तो आप जैसे पढ़िए, तो एक बार फिर से सुन लीजिए और अपना मिला लीजिए जो लिखा है कि किसी भी वृत्त में उभयनिष्ठ जीवा के द्वारा वृत्त के एक ही खंड में केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। जब हम इंग्लिश शब्द में आपको बोल दे रहे हैं तो किसी सर्कल में कॉमन कोड के द्वारा, है ना, एक ही साइड में हो गया, ऐसे सेंटर पर बना एंगल सरकमफेरेंस पर बने एंगल का डबल होता है। ठीक है, तो ये लैंग्वेज आप अपना लिख लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं, इसीलिए आपको हम यहां ये भी लिख देते हैं कि एंगल AOB जो बना है वो आपका डबल हो जाएगा एंगल ACB का। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, थ्योरम है, एक्चुअल में फॉर्मूला नहीं बोल सकते हैं, थ्योरम, और ये बार बार आपको पूछा जाता है इस पर क्वेश्चन। चलिए 19 के बाद हम आते हैं 20 नंबर पर। अब 20 में क्या करता है उसको देखिए, एक सर्कल ऐसे बना दिया और यहां पर ये उभयनिष्ठ जीवा, इंग्लिश में कॉमन कोड बोलते हैं। कॉमन कोड इसलिए बोलते हैं कि आपका दो जगह पर ये यूज होता है, एक ही सिचुएशन में यही बेस हो जाता है, तो दो जगह पर इसलिए कॉमन कोड बोलता है। ठीक है, अब देखिए, आज एक सर्किल में ये जीवा है, इंग्लिश में कोड है, तो ये कोड क्या करता है, सर्कल को दो भागों में बांट देता है। वो एक बड़ा दिख रहा है, एक छोटा दिख रहा है। अब आइए यहां से हम लोग क्या करेंगे, ये तो सेंटर है। आज इस कोड के द्वारा अगर आप ऐसे करके एक एंगल सरकमफेरेंस पर बना दिए जो C लिखा हुआ है, और एक यहां पे एंगल ऐसे बना देंगे जो D लिखा हुआ है, तो ये अगर X होगा तो ये भी X होगा। हम इसका लैंग्वेज तो बोलेंगे ही, लेकिन पहले आप ये लिख लेंगे कि एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ACB। आप बोलिए, देखने से ये छोटा लग रहा है और ये थोड़ा बड़ा अलग लग रहा है कि ये छोटा है ये बड़ा, फिर बराबर कैसे बोला जा रहा है, लेकिन थ्योरम में साबित किया हुआ है कि ये बराबर ही होगा। अब लैंग्वेज क्या होता है वो नोट कर लीजिए कि किसी वृत्त में मींस किसी सर्कल में कॉमन कोड उभयनिष्ठ जीवा के द्वारा वृत्त के एक ही खंड में मींस एक ही साइड सरकमफेरेंस मींस परिधि पर बना कोण समान होता है। तो बोले इसका एक छोटा एग्जांपल आपको और दिखाते हैं फिगर में। ऐसे बोले अगर हम ऐसा लिख दिए, ध्यान दीजिए, ऐसा लिख दिए तो यहां एंगल बनाएंगे, ना ये कंटेक्ट में यहां पर आ गया, ये एंगल, यहां एंगल बनाएंगे तो ये एंगल, और यहां एंगल बनाएंगे ये एंगल, ये सब बराबर होगा। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज क्या आ रहा है कि एक सर्किल में इस उभयनिष्ठ जीवा मींस कॉमन कोड के द्वारा सरकमफेरेंस पर ये कोण बना, ये कोण बना, ये कोण बना, जिसका बेस कॉमन है वही जीवा, इसलिए वो सभी कोण बराबर होगा। ठीक है, तो आपको जो ऐसा मोमेंट जब भी मिलेगा तो इसी फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करिएगा। ये थ्योरम है, एक्चुअल में ये नोट है, आपको याद रखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। चलिए ये 20 नंबर हमारा आ गया। उसके बाद देखिए 21, एक शब्द सीधे आप बच्चा में पढ़े हुए हैं, क्योंकि ये सारा थ्योरम जो है ना आपको 9th क्लास में पढ़ाया गया है सारे छात्रों को।
उसमें आप पढ़े हुए हैं कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, यही सेंटेंस था और हम लोगों को भी याद है कि ऐसा जो थ्योरम था और साबित करना पड़ता था वहां पर, है ना। अर्धवृत्त का समकोण अर्धवृत्त का कोण लिखना है ना, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। ठीक है, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है ये चीज। अब इसका अर्थ क्या है वो हम अच्छे से समझा दे रहे हैं। बोले अर्धवृत्त जब बोलता है तो सबसे पहली बात उसको हम बोलेंगे सेमी सर्कल, और कोण को बोलते हैं एंगल, और समकोण को बोलते हैं 90 डिग्री होता है ऐसा। ठीक है, 90 डिग्री होता है। सेमी सर्कल होता क्या, तो देखिए आप जो पढ़ते हैं ये सर्कल है ऐसा, है ना, ये सेंटर, तो आप इसको बोलेंगे सर्कल, हिंदी में वृत्त। लेकिन अगर आप इसको बीचों बीच कट कर देंगे ऐसे, तो आपका ये जो शेप दिखता है ना ऐसे करके, यही आपका बन जाता है ये सेमी सर्कल, ऐसा मीन्स अर्धवृत्त हो जाता है। आप ऊपर भी बना सकते हैं ऐसा ही करके, जैसे ये बीचों बीच कट किए तो आपका ये ऐसा और ये ऐसा, ये सेमी सर्कल है। ठीक है, ये सेमी सर्कल, ये भी सेमी सर्कल, और यही दोनों मिल जाएगा तो आपका ये सर्कल, इसी को बोलते हैं सेमी सर्कल। और अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, इसका अर्थ है कि यहां जो एंगल बनता है ना ये 180 डिग्री, आ देखिए यहां पर सॉरी समकोण, तो ये क्यों होता है वो चीज, तो देखिए अब अर्धवृत्त का कोण आप बोलेंगे किसको, है ना, जैसे बोलते हैं ना एंगल मेड इन ए सेमी सर्कल, तो अर्थ निकलता है इस पूरे डायमीटर के द्वारा, जैसे ये आप डायमीटर पढ़ लीजिए ऐसा, इसके द्वारा इस सरकमफरेंस पर कहीं भी एंगल बना दीजिए ऐसे, है ना, तो ये सी, तो ये 90 डिग्री होगा, यही बात लिखा गया है। आज उसी प्रकार हम अगर यहां पर ऐसे बना देंगे तो ये एंगल 90 डिग्री होगा ही। ये ए है, ये सेंटर है ओ, और ये बी, और यहां सी लिख दें, तो इसी को बोलते हैं कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अब आइए, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता तो है, लिखा दिया गया, याद भी रखना है, लेकिन क्यों होता है वो चीज आपको हम दिखा देते हैं। देखिए बोले जब आप एक स्ट्रेट लाइन यहां पर सोचेंगे तो ये एंगल कितना, 180 डिग्री, एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, जिसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, हिंदी में रिज्यू कोण बोलते हैं। ठीक है, ये आपको हम पिछले क्लास में लिखाए हुए हैं। ठीक है, बोले एक सर्किल में ये आपका सरल रेखा बन गया, जो डायमीटर है एक्चुअल में, है ना, ए ओ बी ऐसे, तो ये तो आपको 180 डिग्री एंगल होगा ही एक सरल रेखा पर ऐसे। आज बोले इसके द्वारा जब आप यहां पर एक एंगल बनाएंगे सेमी सर्कल में ऐसे, तो ये जो बनेगा ये 90 किस ग्राउंड से आ रहा है वो समझा रहे हैं, गौर से देखिए। आप पढ़े ना, आज पढ़े हैं क्या, एक सर्कल में उभयनिष्ठ जीवा के द्वारा, या आपको ऐसे करके उभयनिष्ठ आर्क के द्वारा। बोले इस सेंटर पे अगर 180 बना है, तो बोले आज इस जगह पर हम आपको ये दिखा रहे हैं कि सेंटर पर अगर 180 बना तो अर्थ क्या निकला, देखिए एंगल ए सी बी जो होगा वो आधा होगा एंगल ए ओ बी का। अभी कौन सा नियम पढ़े थे कि इस आर्क के द्वारा इसके एक ही तरफ में सेंटर पर बना कोण का ये परिधि पर बना कोण आधा होता है, इसलिए अगर ये 180 है, स्ट्रेट लाइन है तो 180 है, तो इसका ये आधा होगा, यही बात लिखा गया इस लैंग्वेज में। इसीलिए आज बोलिए एंगल ए सी बी जो निकलेगा वो हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी, और एंगल ए ओ बी इज 180 डिग्री, और इसीलिए आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 90 डिग्री ए सी बी का मान आ जाता है। इसी को हम बोलते हैं साधारण भाषा में कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। मीनिंग है किसी भी जगह पर एक सिचुएशन होगा, बोल देगा ऐसे करके कि ये एक अर्धवृत्त है सेमी सर्किल, जिसमें ओ उसका केंद्र है, आप समझ जाएंगे कि ए ओ बी उसका डायमीटर है, जो हिंदी में व्यास कहलाता है, और आपको जो है इस प्रकार से यहां पर एक ऐसा फिगर दे देगा और बोलेगा इस एंगल का मान बताइए, तो आप अपने इसी थ्योरम से बोलेंगे कि इसका मान 90 डिग्री होगा। इसलिए आज एंगल ए सी बी जो होगा हम सीधे लिखेंगे 90 डिग्री ऐसा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसका आपको जो है आज एक चर्चा किया गया। फिर हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें कि अगले क्लास में हम 21 के बाद 22 नंबर लेकर के आएंगे, और ज्योमेट्री का ही पार्ट चलेगा, एक पार्ट और चलेगा तो ज्योमेट्री आपका आ जाएगा, और उसके बाद फिर हम कोई दूसरा टॉपिक लेकर बढ़ेंगे। तो अगले में फॉर्मूला क्लास 9 जो आएगा ना, आज ये फॉर्मूला क्लास 8 था, उसमें हम 21 तक आपको नोट करा दिए। आइए फिर।